हेलो 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 बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग फ्यूचर डॉक्टर्स। ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्या हमारी आवाज आ रही है? अरे ये बात चला गया क्या? 400 रुपए ज्यादा देके टी शर्ट खरीदी है। क्या हमारी आवाज आ रही? जल्दी फटाफट से बता दीजिए भैया। सभी लोग जोरदार तरीके से एमआर सर को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां दे दें। यूजेपीएम के संस्थापक हैं, आपके नेता हैं। अच्छा 7:39 हो गया, 10 मिनट लेट हो गया। हाँ, कोई बात नहीं, आज थोड़े से लेट हो गए, बर्थडे पे इतना तो चलता है। केक खा रहे थे ना? आज भाई बहुत केक खाए हो, आज इतनी केक खाए हो, इतनी केक खाए हो, तूने सोची ना होगी कितनी केक खाया हूँ भाई, बहुत। उसका हिसाब कल होगा। तो सभी को ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है? सर जबरदस्त बर्थडे विशेष आ रहे हैं सर, एकदम जोरदार तरीके से हैप्पी बर्थडे, मतलब रुक नहीं रहे हैं सर। कैसा लग रहा है आपको? आपके बचपन का सपना आज पूरा हुआ कि आप बैच के बच्चों के सामने, अपने बच्चों के सामने आके आप जन्मदिन की बधाइयां ले रहे हैं। क्या था कि किसी इमरजेंसी की वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया था लक्ष्य में, तो मुझे था कि यार लक्ष्य में क्लास नहीं हो पाई तो एक बार अच्छा नहीं लगता है। बच्चे भी फील कर रहे होंगे कि यार बर्थडे वाले दिन ही रिकॉर्डेड डाल दिया, है ना, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा आपके सामने आना भी था आज के दिन। तो आपने जो प्यार दिया है वैसे बहुत बड़ी बात है ना, जितना रिस्पेक्ट आप करते हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है। ये मैंने सोचा था पहले ये जाके बोलूंगा। ये सब तो ठीक है, बच्चे कह रहे हैं पार्टी कैसे दोगे? पार्टी करने का एक बहुत ही आसान तरीका है कि आपको अपने नजदीकी बाजार में जाना है, कलुआ हलवाई के यहाँ, वहाँ पे 2 रुपए का बतासा खाना है और बिल मुझे भेज देना है, मैं पे कर दूंगा, ठीक है ना। आपको वो हो जाएगा रिम्बर्समेंट, क्या बोलते हैं उसको? रिम्बर्समेंट क्या होता है अंग्रेजी? सर 6 साल यूएस रह के आया तो इनकी अंग्रेजी ठीक है। आप बोल दो एक बार, वर्ड बोल दो, बच्चे हमारे बोले। हाँ तो वो हो जाएगा। 2-2 रुपए के बतासा खा लेना सब लोग, और 2 रुपए से ज्यादा खाओगे तो वो नहीं होगा, 2 रुपए तक लिमिट है। 2 रुपए लिमिट है। तो सर आज अपने बर्थडे पर आप बताइए कुछ बच्चों के साथ कुछ। और अगर सर से मिलने की इच्छा है तो इस साल आपको जोरदार मेहनत करनी है, रिजल्ट लाइए और अच्छा रैंक लाकर सर के साथ फोटो खिंचाइए। नहीं, मेरा सपना था और मैं 2 साल से कह रहा हूँ, हालांकि पिछले साल रिजल्ट इतना अच्छा आया कि ईमानदारी से मैं बताऊं तो देखो यार, मेहनत हम कर रहे थे, आपने भी, मतलब पिछले साल के बच्चों ने मेहनत किया, और हर टीचर मेहनत कर रहा होता, देखो कहीं ना कहीं, चाहे भी जो भी टीचर पढ़ा रहे सब लोग मेहनत कर रहे होते हैं। हमने भी मेहनत किया, बच्चों ने भी मेहनत किया, लेकिन उम्मीद से ज्यादा बढ़िया बच्चों ने रिजल्ट दिया। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं कहते कि यार मैं मायूस होकर बैठ जाऊँ, यार हमको तो रैंक 1 ही लाना था और रैंक 1 नहीं आया। भाई रैंक 24 आया, टॉप 100 में इतने बच्चे आए, और जो संघर्ष करते हुए फैमिली के बच्चे थे वो सेलेक्ट हुए, ये सब बड़ी बात है हमारे लिए। मतलब जेन्युइनली दिल से बोल रहा हूँ कि ये सबसे बड़ा रिजल्ट होता है हमारे लिए। जब एक बच्ची बोली ना कि मैं एक पैर पे खड़ी हो गई और 1 घंटे तक खड़ी रही क्योंकि आपने बैठने के लिए बोला नहीं, और वो बच्ची के मदर्स मोमोज बनाती थी, सिलाई करती थी, मोमोज बनाती थी, उसको पढ़ाती थी, राजस्थान की थी। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो भाई ट्रू रैंक 1 तो हमारे लिए यही है। और हमारा यहाँ आने का पर्पस कोई बर्थडे वर्डे नहीं था, हमारा आने का पर्पस ये था कि चलो यार, ऑफलाइन में तो क्या होता है यार कि टीचर्स एक साथ जो पढ़ाते हैं वो बैच में चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जनरली नहीं हो पाता। अभी हम लोग बहुत सारे लोगों को मिस कर रहे हैं, जैसे कि अमित महाजन सर हैं और भी लोग हैं। तो एक साथ जब सारे टीचर्स होते हैं ना, समाप्ति मैम पढ़ाती हैं, उसमें जूलॉजी पढ़ाती हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो सब लोग अवेलेबल नहीं थे, सब लोग अवेलेबल नहीं थे, लेकिन हम 3 लोग थे, तो हमें लगा कि एक साथ जाना चाहिए। बच्चे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है जब उसके टीचर्स आके उससे बात करते हैं। आज के दिन में बस एक ही चीज कहना चाहूंगा यार, हमेशा मैं थोड़ा डिमोटिवेट कर देता हूँ, डांट देता हूँ, लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा कि कभी भी तुम्हें लगे ना कि तुम्हारे बस का नहीं है, ये गलत है। तुम्हारा ही बस का है, और तुम जैसा ही कोई चोमू टाइप इंसान करता है। मतलब अभी भी बेइज्जती कर रहा हूं। हर साल कोई ना कोई सिलेक्ट होता है ना, हर तो कोई ना कोई सिलेक्ट होता है। और ये मैं जब बच्चों से नाम बदल के अपना लिख दो, हाँ नाम बदल के अपना लिख दो। और कई बार बच्चे ना, मतलब थोड़ा सा सोचते सोचते, स्पेशली फिजिक्स में या केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल में कई बार डिमोटिवेट हो जाते हैं सर, और उनको लगता है कि शायद मेरे दिमाग की प्रॉब्लम है।
और हम लोग का बिहेवियर ऐसा है कि हम डांट भी देते हैं यार। तो एक तो हम डांट भी देते हैं, उस बच्चे से थोड़ा सवाल भी नहीं हो रहा है, थोड़ा डिप्रेस्ड भी है, तो उसको सच में ऐसा लगने लग जाता है कि हमारे बस का नहीं है। तो मैं आज उसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, कन्फेस कर रहा हूँ। कंसेशन नहीं कन्फेस कर। Concession। अरे आप एक्टिंग मत करो यार, एक्टिंग मत, सीरियस बात चल रही है। ऐसा तो मैं कन्फेस करना चाहता हूँ कि देखो यार ऐसा नहीं है। देखो कई बार डांट इसलिए भी देते हैं कि थोड़ा फन हो जाता है, थोड़ा मजा हो जाता है, फनी वे में डांट देते हैं, लेकिन हर चीज को कोई भी मास्टर हो दोबारा जरूर समझाता है यार तुम्हें। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तुम्हारे बस का नहीं है, तुम्हारे ही बस का है और तुम कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। समय देना पड़ता है ना। कितनी भी कठिनाइयां आ रही हो, हमेशा चलते रहो, बस चलते रहोगे तुम कहीं ना कहीं आगे ही जाओगे, बस सही डायरेक्शन में चलते रहो। ऐसा नहीं कि भागते रहो कहीं भी। सिलेक्शन वाले बैच में पढ़ रहे हो, हाँ, तो आप लोगों का सिलेक्शन होगा अगले साल। और हाँ, मैक्सिमम सिलेक्शन वाले बैच में पढ़ रहे हो और अब मेहनत भी कर रहे हो, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं कर रहे हो, बस उस मेहनत को ना करना छोड़ना मत। कई बार ना मेहनत का जो कर्व होता है ना, हमने बनाया था, देखो यार वो जीरो स्लोप का होता है बहुत लंबे समय तक। आपको आपके एक्सपेक्टेशन से रिजल्ट आपका हमेशा नीचे रहेगा जब तक एक क्रिटिकल टाइम और क्रिटिकल वैल्यू तक आप लगातार मेहनत नहीं करते रहते हो, उसके बाद ही आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा। तो लगातार पढ़ते रहना पेशेंस के साथ जरूरी होता है। आपको रिजल्ट 2-4 महीने में बिल्कुल नहीं दिखेगा। आपके नंबर अगर 200 आ रहे हैं ना और तो 2 महीने तक लगातार पढ़ेगा तो 200 ही आएंगे। अचानक से चौथे 5वें महीने में जाके वो 250, 300 एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा। सर बायो में भी एक ग्राफ होता है, उसमें पहले लैग फेज आता है, मतलब टाइम आगे बढ़ता जाता है लेकिन ग्रोथ नहीं दिखती है, लेकिन फिर सडनली एकदम से एक पॉइंट पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। तो हमेशा याद रखना, लाइफ का ये रूल होता है कि पहले हमको लगेगा कि ग्रोथ नहीं दिख रही है, टाइम आगे बढ़ता जा रहा है लेकिन ग्रोथ नहीं दिख रही, बट ये सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है। हमको भी जब हमने इवन किसी भी फील्ड में हमने पढ़ाना ही शुरू किया था, हमको शुरू में लगता था यार कोई नहीं देख रहा, कोई सुन नहीं रहा, लेकिन एक सडनली एक पॉइंट के बाद में सारी चीजें अपने आप क्लियर होती जाती हैं। तो इसलिए आप इस बात को समझिए, सबकी फेज, सबकी लाइफ में आता है ये फेज, और कई बार तो डिप भी चला जाता है, बट वो जितना डिप जाता है ना तो वापस बाउंस बैक भी होता है, याद रखना। तो इसीलिए बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ये बिल्कुल सही वो है। ग्राफ बहुत तगड़ा बनाते हो भाई। देखो अब इस ग्राफ को थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा मैं। देखो ये है एक्सपेक्टेशन, ये टाइम कि मैं इतने टाइम के साथ पढ़ता जाऊंगा तो मेरे इतने मार्क्स आएंगे, ये एक्सपेक्टेशन लाइन है, एक्सपेक्टेड लाइन है ये, ठीक है। बच्चा इतना पढ़ता है तो इतने नंबर आने चाहिए, इतना पढ़ता है तो इतने नंबर जाने चाहिए, लेकिन रियलिटी क्या होता है, रियलिटी उसके नंबर बहुत कम आते हैं, बहुत कम आते हैं, बहुत कम आते हैं, बहुत कम आते हैं। उसकी उम्मीद इतनी है, इतने आते, 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 उम्मीद इतनी, इतने आते। लेकिन इस क्रिटिकल टाइम के बाद ये देखो ग्राफ ऊपर ही जाएगा, और ये जो इसका दोनों ग्राफ के बीच में जो एरिया है वो अमाउंट ऑफ डीमोटिवेशन है। ये जितना नीचे रहेगा अमाउंट ऑफ डीमोटिवेशन उतना रहेगा, लेकिन ये कर्व ऊपर जाएगा ही एक दिन। बिल्कुल समझ गए? क्या बेहतरीन तरीके से समझाया सर आज आपने। मतलब इसको क्या तुम्हें समझ है, पोल कराऊं क्या इसका? कितने इसका भी लोगों को पोल समझ कराना है है? कि देखो कितने ये लोगों को समझ है। एक्सपेक्टेड लाइन है, ये तुम्हारी उम्मीद है, और ये रियलिटी है। रियलिटी हमेशा उम्मीद से नीचे ही रहता है एक क्रिटिकल टाइम तक, लेकिन लगातार मेहनत करोगे ना चलते जाएगा। 50% बच्चा यहीं छोड़ देता है, 70% बच्चा यहाँ छोड़ देता है, 80% बच्चा यहाँ छोड़ देता है, 90% यहाँ तक छोड़ देता है, 10% ही ऊपर जा पाता है। मतलब कंपटीशन बहुत सीधी कम सी लोगों बात में है। बचता है आखिरी तक। आपको ऐसा लगता होगा कि बहुत सारे बच्चे बैठते हैं नीट में, लेकिन एक्चुअल अगर देखा जाए हाँ ये भी है। जैसे अच्छा हम नहीं, हम मोटिवेशन करने के लिए कहते हैं कि देख 22 लाख बच्चा बैठा है सबसे आगे निकलना है, 22 लाख बच्चा बैठा है सबसे आगे निकलना है, लेकिन रियलिटी उसमें कि 4 ही लाख बच्चा 4 ही सीरियस लाख बच्चा है, है, फाइनल। 4 लाख बच्चा सीरियस एस्पिरेंट है जो सच में तुम्हारी तरह मेहनत कर रहा है। तो तुम्हारा फाइट भाई 4 लाख से है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कंपटीशन नहीं, 4 लाख से तुम्हारा सीरियस फाइट तो है यार। बस ये है कि तुम उन 22 में मत आ जाना। आप दुनिया का कोई भी पढ़ ही एग्जाम, नहीं रहे हो तो तुम उस 22 में काउंट हो जाओ। आप दुनिया का कोई भी एग्जाम दे दो, हमेशा कंपटीशन 1 से 2% लोगों के बीच में होता है। कोई भी एग्जाम दे दो आप, बाकी सब जो होते हैं ना वो भीड़ होते हैं, वो इस तरह से होते हैं। आप भी देखो ना, आपने 12th के साथ हो सकता है एग्जाम दिया हो, आप अभी ड्रॉप बैच में मान लीजिए बैठे हो, तो आपने 12th के साथ दिया होगा, चलो दे देते हैं, देख लेंगे क्या होता है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो ज्यादा उसका पैनिक नहीं होना, और अच्छा होता है। सर अभी हमारे हॉस्टल की एक मीट हुई थी, उसमें सारे बच्चे आए थे, मतलब काफी सारे बच्चे आए थे, अलग अलग कंट्रीज से भी आए थे। तो उसमें जो हमारे हॉस्टल के सबसे कमजोर और सबसे गधे थे ना, वो मर्सिडीज से आए थे। मैं आपको फैक्ट की बात बता रहा हूं, तो आप इस बात को समझना, जो सबसे गधे, मतलब हम लोग उनको बोलते थे इनसे ज्यादा नकारे और निकम्मे कोई नहीं, ये पता नहीं क्या करेंगे। टीचर्स बोला करते थे पान का ठेला लगाएंगे, और मैं बता रहा हूं उनकी कंपनीज हैं। मतलब बेटा मैं कहता हूँ बकरी चराओगे तुम, इसलिए कहता हूँ, इसका पर्पस यही है। सर बच्चे पूछ रहे हैं कि आपका बर्थडे है तो बुक पे डिस्काउंट का कह रहे हैं बच्चे, क्या करना है?
देख भाई, बुक होगा तब डिस्काउंट जरूर दूंगा, बुक ही नहीं है मैं क्या करूं, मैं खुद ही परेशान हूं, मतलब मैं मतलब सच में परेशान हूं, मतलब तुम्हें लग रहा होगा लेकिन मैं सच में परेशान हूं। पता भी नहीं चल रहा बुक आउट ऑफ स्टॉक चला जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा। पीडब्ल्यू स्टोर पे लाइव हुआ और मतलब कुछ 8-9 हज़ार वो बुक हो गए, बुक एक दिन के अंदर ही। फिर मैंने बोला कि अमेजन पे भी मौका दे दो, कुछ बच्चे अमेजन से करते हैं, वहाँ किया, वहाँ भी हो गए, तो 20-22 हज़ार बुक बिक चुकी है। और मैं बार बार मैं अभी है ही नहीं बुक, तो प्रिंट होगी और सर फिर उसकी पार्टी कहाँ देंगे? पार्टी तो सर क्या है, बच्चे सेलेक्ट होके आएंगे तो खुद ही पार्टी देंगे सर, है ना, बच्चे खुद ही पार्टी दे देंगे। तो हाँ, मैं वही कह रहा था, बिल्कुल सही समझ रहे हो तुम, बिल्कुल सही समझ रहे हो, बस 2-3 दिन का टाइम दे दो, मैं पीडीएफ सारे चैप्टर के तुम्हें दे दूंगा। और मैं अभी भी यहाँ पे खड़े होकर बोल रहा हूँ कि तुम्हें बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, अगर तुम पीडीएफ से पढ़ सकते हो तो। बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कहाँ झंझट में पढ़ रहे हो, का है मतलब 200-400 रुपए भी तुम्हें खर्च करने की जरूरत नहीं है भाई, और मैं दे दूंगा, भरोसा इतना तो रख सकते हो अपने मास्टर पे। अभी पीडीएफ मिल जाएगा, हाँ, भले ही मैं वाटर मार्क लगा के दूंगा, ऐसे नहीं दूंगा, क्यों नहीं, तो कोई और मिस यूज कर सकता है उसका, सिंपल सी बात है, वाटर मार्क लगा के दूंगा। लेकिन हाँ, पीडब्ल्यू का वाटर मार्क लगा होगा, पीडब्ल्यू के वाटर मार्क लगा के मैं ऐप में डलवा दूंगा, कहीं जाने की तुमको ऐसे भी जरूरत नहीं है ना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं पीडीएफ ऐप में डलवा दूंगा। लेकिन किसी को अगर पीडीएफ से नहीं पढ़ना, बुक से पढ़ना है, हार्ड कॉपी से पढ़ना है, तो तुम वहाँ से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। एक वैसे मैंने मंगाया है प्रिंट करके, वो दिखाता हूँ तुम्हें, है ना, और बाकी चिंता मत करो, बुक जब अवेलेबल हो जाएगा टाइम के साथ, जैसे प्रिंट करने का भी कैपेसिटी होता है, प्रिंट हो जाएगा, अच्छा खासा अमाउंट तो मिल जाएगा। ठीक है सर, बस तो ये कहानी थी। तो जरा फाइनली फिर एक बार एमआर सर को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी बच्चों की तरफ से। भाई पढ़ते रहो, और उम्मीद है कि रिजल्ट सेलिब्रेशन में फिर से धमाका करेंगे, मिलो और यार आके मिलो, इस बार अच्छा इस बार बड़ा धमाका करेंगे, इस बार और बड़ा धमाका करेंगे, है ना, एकदम पिछली बार से ज्यादा सिलेक्शन देने तुम्हें भाई, तुम ही लोगों से तो उम्मीद करेंगे, हम किससे करेंगे भाई। हाँ, और तुम लोगों से उम्मीद करेंगे, और उम्मीद अब ज्यादा करेंगे, पहले से। ऑब्वियस सी बात है कि देखो यार, हर इंसान चाहता है ग्रो करना, तुम भी चाहते हो अपने लाइफ में ग्रो करना, तुम्हारे पेरेंट्स भी चाहते होंगे ग्रो करना, आगे बढ़ना, हम भी चाहते हैं ग्रो करना और आगे बढ़ना, तो हम पिछले साल से बेहतर की उम्मीद करेंगे। इसके लिए हम भी मेहनत करेंगे और तुमको भी मेहनत करना होगा। देखो, और सिलेक्शन म्यूचुअल प्रोसेस होता है, 95% आपका योगदान होगा, 5% हमारा होगा, लेकिन 5% हमारा होगा जरूर, और आपको 95% करना पड़ेगा, तभी हम उस रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो करते हैं, पर आप ढंग से पढ़ते रहिए। अच्छा, बैकलॉग है ना, सुन, बैकलॉग होगा 2 चैप्टर का, 3 चैप्टर का, 4 चैप्टर का, उसको सबसे पहले तुम 2 महीने के स्लॉट में डिवाइड करो बैकलॉग को, तो बैकलॉग थोड़ा छोटा दिखेगा। अभी तुम्हें लग रहा है कि 3 चैप्टर का बैकलॉग है फिजिक्स में, 2 चैप्टर का केमिस्ट्री में, 4 चैप्टर का बायोलॉजी, मान लेते हैं, तो कितने चैप्टर हो गए, 3, 2, 5 और 4, मान ले 9 चैप्टर हो गए। तो 9 चैप्टर का तुम्हें बैकलॉग अभी दिख रहा है ना, ठीक है, 9 चैप्टर को आज नहीं कवर करना, उस 9 चैप्टर को पहले 2 महीने या 3 महीने के टाइम स्लॉट में बांट के धीरे धीरे रोज कवर करो। अब धीरे धीरे तुम थोड़ा एक्स्ट्रा करोगे ना, तो अपने आप कल तुम्हें और ज्यादा पढ़ने की इच्छा होगी, तुम कल और थोड़ा ज्यादा पढ़ोगे तो तुम्हें और परसों और ज्यादा पढ़ने की इच्छा होगी, और धीरे धीरे जब 1 महीने में कुछ बैकलॉग कम होगा तो अपने आप रिलैक्स हो जाओगे। बैकलॉग अगर आया है तो आया 1-2 दिन में तो नहीं है, सही है, लॉजिकली अगर बैकलॉग आया है तो 10 लेक्चर का बैकलॉग यार 10 दिन में ही आ सकता है। 1 दिन में 10 लेक्चर तो हमने नहीं दिए थे भाई, 10 लेक्चर का बैकलॉग, हाँ 10 लेक्चर का बैकलॉग जिस भी रीजन से आओ 10 दिन में आया है, तो आप उसको 6 दिन में कवर करने की कोशिश करो ना, 1 दिन में आप शक्तिमान की तरह कवर नहीं कर सकते। सर सबसे एक सिंपल सा एग्जांपल आप मुझे बताइए, जैसे सपोज करिए, मान लीजिए आपने 1 दिन का फास्ट रखा हुआ है, आपने सुबह नहीं खाया, तो आप सुबह का खाना शाम को ही थोड़ी आप डबल खा सकते हो, नहीं खा सकते ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप खाना तो उतना ही खा सकते हो जितना आपकी कैपेसिटी है, तो आप उसको थोड़ा थोड़ा बढ़ा सकते हो कि चलो आप 4 रोटी खाते थे तो 1 रोटी बढ़ा दी। आप ऐसा तो नहीं कर सकते सुबह भी 4 खाते थे शाम को भी 4, तो चलो अभी 8 खा लेते हैं। तो आप अभी जो है पहले उसको करो, उसके बाद जो छूट गया है उसके बाद उसको करो, ये सीधा सा फंडा होता है। उसके अलावा आप जल्दबाजी यदि मचाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। मान लो आप बीमार हो गए और आपने 10 दिन पढ़ाई नहीं करी, बहुत सारे बच्चों का सर अभी आ रहा है बीमार हो गए, जैसे ठंड के टाइम में हो गए, बिल्कुल, तो कोई भी हो जाता है बीमार, कोई भी हो जाता है, इसके लिए परेशान नहीं होना, हम लोग भी हो जाते हैं, तो ये चलता रहता है, चलता रहता है, पार्ट ऑफ प्रिपरेशन है यार, यही सब तो याद रहेगा। उस ड्यूरेशन में आप एकदम से पैनिक होके क्या करते हो, पुराने लेक्चर्स देखना शुरू कर देते हो, नया छोड़ देते हो, तो नए में बैकलॉग बनता जाता है और पुराना चलता रहता है, तो आप हमेशा एक बैकलॉग की साइकिल में बंद हो जाते हो, बैकलॉग की साइकिल में चलते रहते हो। तो आप करंट टॉपिक को पहले उठाओ, हाँ कर पा रहे हो तो उसको करते रहो, और 1 हफ्ते तक करते रहो, हाँ। और फिर उसके बाद में जब आपकी रिदम आ जाए तब उसको थोड़ा थोड़ा करना शुरू करो, सब हो जाता है, आराम से सब हो जाता है। और एक और चीज ना, निगेटिविटी से दूर रहो, चाहे वो तुम्हारे पेरेंट्स निगेटिविटी दे रहे हो, तुम्हारे फ्रेंड्स दे रहे हो, मतलब सच में बता रहा हूँ, निगेटिविटी से ना फर्क पड़ता है।
अगर तुम मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, और तुम्हारा दोस्त या कोई भी आके बोल दिया यार तेरा तो नहीं हो सकता, या मैं ही बोल देता हूँ तेरा तो नहीं हो सकता, तो भाई मेरे निगेटिविटी को थोड़ा पॉजिटिव लो और सब दिल पे मत लो। नहीं, और और सीधे लिख लो ना। बाकी लोगों से बात मत क्यों करो। नहीं हो सकता? नहीं नहीं, क्यों नहीं हो सकता, लिख लो क्यों नहीं हो सकता, क्यों उसको नहीं हो चैलेंज की सकता? तरह लो। मेरा ही होगा। और दूसरी बात देखो, तुम्हारी मजबूरी है, मेरे पास तो तुम्हें आना ही पड़ेगा पढ़ने, है ना, अगर पढ़ रहे तो आना ही पड़ेगा। तो भाई मेरे निगेटिविटी को थोड़ा सा पॉजिटिव लो, सेलेक्ट होने के अलावा मतलब ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। और दूसरा, बाकी लोगों से बात ही मत करो। मतलब बच्चे कहते हैं कि सर मेरा फ्रेंड कह रहा है तेरा तो हो ही नहीं सकता, हम कि बिल्कुल नहीं होगा तेरा, ऐसे क्यों आप भी क्यों बोल रहे हो, हम कि तू अगर पढ़ाई कर रहा है तो तुम्हें टाइम कब मिल रहा है दोस्तों की बात सुनने का, तो सुनी मत ना, और छोड़ दे 6 महीने 7 महीने 8 महीने के लिए सबको छोड़ दे, घर वालों को छोड़ दे जो निगेटिव बात कर रहे हैं, रिलेटिव को छोड़ दे, मोहल्ले वालों को छोड़ दे, दोस्त को छोड़ दे, सबको छोड़ दे और अपना फोकस पढ़ाई पे कर। और हमेशा की तरह एक बात कहूंगा कि देख यार, मेहनत अगर तू कर रहा है तो तेरा क्या हुआ, मेहनत तुमसे कभी दूर नहीं जाएगा, लौट के तुम तक आएगा, कब आएगा पता नहीं, लेकिन तुम तक ही आएगा। तो इतनी मेहनत कर देना, इतनी मेहनत कर देना, इतनी मेहनत कर देना कि एक्सट्रीम, मतलब तुम्हें खुद भी यकीन न हो कि साला मैं इतना पढ़ सकता हूं क्या, मतलब आज तक जितनी मेहनत नहीं करी होगी ना उतना करना पड़ेगा। और देख, दुनिया से जीतने के लिए दुनिया से जीतने से पहले तुम्हें खुद से जीतना पड़ेगा। अपनी लड़ाई से तो तुम्हें लड़नी पड़ेगी ना, खुद से लड़नी पड़ेगी, खुद के डिस्ट्रैक्शन, खुद की निगेटिविटी, इन चीजों से जब तुम आगे बढ़ोगे तब तुम कंपटीशन में दूसरों से लड़ पाओगे। तो इन सबसे आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच, ज्यादा समय नहीं लेंगे, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद आपका आने के लिए। ओके बाय बाय बाय। ओके, गुड नाइट, बाय बाय।